नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दूबड़ी आठे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, एक रानी थी। रानी ने दूबड़ी का व्रत किया। रानी कच्चे सूत का धागा बना रही थी। इसमें राजा आ गया और बोला, रानी, हर साल कच्चे सूत का धागा बनाकर क्यों दुखी होती हो? मैं तुम्हारे लिए सोने का धागा बनवा कर लाता हूँ। रानी बोली, नहीं राजा, इसमें कच्चे सूत का धागा ही चलता है। राजा नहीं माना और सोने का धागा बनवा कर ले आया। धागा लेकर रानी धोख मारने के लिए तालाब पर गई। सारी औरतें आपस में बात करने लगी, रानी के पास इतना धन है, सोने का धागा बनवा कर लाई। धोख मारने के बाद रानी घर पर आई, देखा सब धन राख और कोयला हो गया। रानी राजा से बोली, मैंने आपको बोला था सोने का धागा मत बनवाओ, आपने मेरी बात नहीं मानी। ये माता ने ही कोप किया है। राजा कहने लगा, रानी, जो हो गया सो हो गया, अब पछताने का क्या फ़ायदा? कहीं ना कहीं काम करके पेट भरना पड़ेगा। अब राजा और रानी दोनों लड़के घर से निकल पड़े। रास्ते में एक नदी आई। नदी को पार करते समय दोनों लड़के नदी में बह गए। रानी कहने लगी, राजा देखो कितना बड़ा कोप और इसका नतीजा, और आगे चल पड़े। अब उन्हें बहुत ज़ोर की भूख लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा 2 तीतर पकड़कर लाया। रानी से कहने लगा, इनको ही भूनकर खाएंगे। वो तीतर भी वहाँ से उड़ गए। फिर आगे चले। राजा की बहन का गांव आया। उसके पड़ोसी कहने लगे, तुम्हारे भाई भाभी आए हैं। वह बोली, इस समय क्यों आए हैं? वे ज़रूरत संकट में होंगे, नहीं तो मुझे पूछते भी नहीं। ये सोचकर बहन चूरमे के लड्डू ले आई जिसमें हीरे मोती लगे हुए थे। भाई को खाने को दिए। जब वे लड्डू खाने लगे तो उसके भी कोयले बन गए और अब उन्हें गड्ढा खोदकर उन्होंने लड्डू को वहीं पर गाड़ दिया और आगे चलने लगे। रानी ने राजा को कहा, राजा जी देखिए, अब हमारा बुरा समय है तो लड्डू भी कंकड़ बन रहे हैं। राजा के दोस्त का गांव आ गया। सब कहने लगे, राजा का दोस्त आया है। वह दोस्त को घर लेकर आया। राजा के दोस्त ने भी राजा की खूब खातिरदारी की कि मेरा दोस्त राजा है। वह दोस्त को घर पे लेके आया। खूब खातिरदारी करने के बाद दोस्त ने जिस कमरे में बैठाया, वहाँ पर दोस्त के घर में खूंटी पर हार टंगा था, जो कि खूंटी निगलने लगी। बुरे समय में खूंटी भी हार निगल रही थी। रानी ने देखा, राजा से कहती है, राजा जी देखिए, हमारा बुरा समय है तो खूंटी भी हार निगल रही है। तब अपने ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। राजा बहुत बड़े शहर में पहुंचकर काम की तलाश करने लगे। राजा तेली का काम करता था, रानी रसोई बनाने लगी। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। फिर दूबड़ी आठे आई। रानी बहुओं से कहने लगी, मैं भी दूबड़ी की पूजा करूंगी। जहाँ पर वह काम करती थी वो बोली, कहती, हम तो दूबड़ी की आठे की पूजा कर रही हैं, तुम भी करोगी क्या? तो उस रानी ने कहा, ज़रूर करूँगी। कच्चे सूत का धागा बनाया और पूजा की। रात को बड़े प्रेम पूर्वक रानी ने पूजा की। रात को सपने में देखा, देवी माँ आ गई और कहने लगी, तू अपने घर पर जल्दी जा, जैसा तेरा घर था वैसा ही मिल गया। तूने बड़े प्रेम पूर्वक पूजा की, तेरे दुख के दिन सभी दूर हो गए हैं। सुबह उठकर जहाँ रानी काम करती थी वहाँ की बहुओं को उन्होंने सपने की बात बताई और कहा, माँ जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। अब मैं भी एक रानी हूँ। मेरे बुरे दिन आए थे, इसलिए मैंने यहाँ पर रसोई घर में काम किया। अब मेरे अच्छे दिन वापस ले आई हैं माता। अब मैं अपने घर जाऊँगी। अब रानी वहाँ से चल दी। राजा को ढूंढने लगी। राजा तेली का काम कर रहा था। रानी राजा से कहने लगी, मैंने दूबड़ी आठे की पूजा की थी, कच्चे सूत का धागा बनाया था। देवी माता ने मेरे सपने में आई और कहने लगी कि अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, अब तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे दिन सुधर जाएंगे। इसलिए आप और मैं अब घर चलते हैं। जाते समय वो जहाँ जहाँ से गुजरे आए थे वहीं वहीं से चल दिए। जाते समय राजा के दोस्त का गांव आया तो लोग कहने लगे,
पहले राजा का हार ले गया था, अब पता नहीं क्या लेके जाएगा। राजा ने उनके लिए भोजन बनवाया, भोजन करने के लिए उन्हें बुलाया। अब जो खूंटी हार निगल रही थी वही खूंटी हार उगल रही थी। रानी राजा से बोली, देखो राजा, आज हमारे अच्छे दिन हैं तो खूंटी भी हार उगल रही है। अपने दिन सीधे आ गए। अब वे वहाँ से चल दिए। आगे चलकर बहन का गांव आया। अब राजा की बहन उनसे मिलने आई और चूरमे के लड्डू बना कर लाई। राजा कहने लगा, लड्डू अपने वापस ले जा, हम तो ज़मीन खोद कर वही खाएंगे जो हमने इतने साल पहले पिछले साल ज़मीन में हमने दबाए थे। वहाँ पर उन्होंने खड्डा खोदा तो वहाँ पर देखते हैं हीरे मोती जगमगा रहे थे। फिर वह आगे चल दिए और थोड़ी दूर जाकर बैठ गए तो वहाँ पर जाकर क्या देखते हैं, ये वही स्थान था जहाँ पर उनके मरे हुए तीतर भी उड़ गए थे। तीतर, वही दोनों तीतर उनके पास आकर बैठ गए। रानी राजा से कहने लगी, अब अपने अच्छे दिन आ गए हैं तो तीतर भी यहीं पर आकर बैठ गए हैं। तो राजा कहने लगा, अपने दिन सुधर गए हैं। अब वो वहाँ से आगे चले। फिर नदी आई, धोबी के पास उनके दोनों लड़के खेल रहे थे। रानी अपने बच्चों को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई। रानी कहने लगी, ये मेरे लड़के हैं और उनको बहुत प्रेम किया। धोबी कहने लगा, मैंने ये पानी से निकाल लिए थे, अगर ये आपके पुत्र हैं तो इनको आप ले जाइए। बच्चे भी अपनी माँ से माँ माँ कहकर लिपट गए। अब राजा, रानी और बच्चे अपने घर चल दिए। जैसा पहले था राजपाट वैसा ही हो गया। राजा कहने लगा, रानी, मैंने बहुत बड़ी गलती की जो कि तुझे सोने का धागा बनवा कर दिया। हमें इतना कष्ट सहना पड़ा। धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जैसा रीति रिवाज होता है वैसा ही करना चाहिए। हे दुबड़ी माता, जैसा राजा और रानी पर आप खुश हुई, प्रसन्न हुई और उनके दुखों का अंत किया, वैसे ही सब किसी पर करना। बोलिए दुबड़ी आठे माता की जय। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।